नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे इस सोशल मीडिया के मंच पर आपका स्वागत है। ममता बनर्जी, जी हां, आजकल सबसे ज़्यादा चर्चा में है ममता बनर्जी। लोग मुझसे बार बार ये पूछ रहे हैं, क्या ममता बनर्जी अपनी पार्टी बचा पाएंगी? क्या ममता बनर्जी आगे की राजनीति कर पाएंगी? क्या ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ तालमेल करेंगी या उसके अंदर शामिल हो जाएंगी? ममता बनर्जी को हाई कोर्ट और कोर्ट से क्या किसी तरह की राहत मिल पाएगी? कुछ सवालों के जवाब मेरे पास हैं, कुछ सवालों और उन्हीं सवालों के जवाब मैं आपको आज देने की कोशिश करूंगा। ममता को झटके पर झटका लग रहा है। हालांकि शत्रुघ्न सिन्हा की तरफ से उन्हें एक अच्छी खबर सुनने को मिली कि शत्रुघ्न सिन्हा, जिनका नाम 19 बागी सांसदों की लिस्ट के अंदर शामिल था, उन्होंने आज सार्वजनिक तौर पर बाहर आकर कहा कि नहीं, मैं ममता का साथ नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि मैं जब मुसीबत में था तो ममता बनर्जी मेरे साथ खड़ी थी। तो शत्रुघ्न सिन्हा के इन शब्दों के बाद जो है ममता बनर्जी में थोड़ा कॉन्फिडेंट आया होगा। लेकिन एक अच्छी खबर तो उससे बड़ी बुरी खबर भी है, और बुरी खबर ये है कि ममता बनर्जी को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। ऋतुराज बनर्जी को जो है लीडर ऑफ अपोजिशन बनाने के फैसले पर रोक लगाने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। इस मामले पर अगली सुनवाई जो है 16 तारीख को होगी, लेकिन 16 तारीख की इस सुनवाई के बाद तुरंत ममता बनर्जी को राहत मिल जाएगी, इस बात की उम्मीद बेहद कम है। अब सवाल यह है कि बाकी सवाल कौन कौन से हैं? क्यों ममता के सबसे नजदीकी सहयोगी साथ उनका छोड़ रहे हैं? इसको समझेंगे, इसका विश्लेषण करेंगे। कल्याण बनर्जी एकाएक ममता बनर्जी से नहीं लेकिन अभिषेक बनर्जी से क्यों नाराज हो गए हैं, आज इसकी भी बात करेंगे। क्या वो भी ममता का साथ छोड़ देंगे? इसको मैं समझाऊंगा। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि आज क्या हलचल रही और किस तरह की तस्वीरें पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर सामने आई। मैं ममता जी के साथ हूं। मैं 3 लाइन विप कहना चाहूंगा अपने बारे में, जो मैंने ममता जी को भी कहा था। और 3 लाइन विप यह है कि मैं ममता जी और तृणमूल कांग्रेस के साथ हूं। मैं ममता जी और तृणमूल कांग्रेस के साथ था और मैं तृणमूल कांग्रेस और ममता जी के साथ रहूंगा। फिलहाल मेरा कोई इरादा नहीं है राह बदलने की या किसी और दिशा में जाने की। सुष्मिता देव आज रेजिग्नेशन दी है, मुझे जहां तक जानकारी है और बाकी लोग देंगे। लोकसभा का 2/3 से ज्यादा मेंबर अलग सा ब्लॉक बनाने का निर्णय लिया है, तो तानाशाही के खिलाफ में इसको हो सकता है लोकसभा के लोग जो निर्णय ले रहे हैं उसके साथ हमारा लेजिस्लेटिव पार्टी का विरोध रह सकता है। हाँ, दीदी का साथ है, लेकिन दीदी को सोच लेना होगा दीदी कौन लोग को लेके चलेगा। मेरा साथ ब्लड रिलेशन नहीं है, अभिषेक बनर्जी का साथ ब्लड रिलेशन है, ठीक है। दीदी को अभी सोचना होगा जिस लोग का साथ ब्लड रिलेशन नहीं है, जो लोग 35-40 बरस दीदी का साथ काम करते हैं, दीदी उन लोग को नहीं चलेगा, नहीं जिसका साथ ब्लड रिलेशन है उनको लेके चलेगा। दीदी को यही भी समझना होगा। आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड इन द मॉर्निंग टुडे बाय माय सन दैट अराउंड 12:30 instruction has come that Mr. Oyan Bhattacharya will appear, I will not appear. And henceforth I will not be appearing in any matter on behalf of Abhishek Banerjee. I am also senior in politics. He can't do it in this way. He should understand because of him that we have lost it. He should understand this. He should understand the party is facing this problem because of him. I will request the Didi, if you depend upon the Abhishek Banerjee, then you remain with the Abhishek Banerjee, leave me. And if you leave Abhishek Banerjee, I am there. तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं हाईकोर्ट की। ऋतुराज बनर्जी जो कि ममता की पार्टी से निकाल दिए गए थे, इसलिए निकाले गए थे क्योंकि उन्होंने अभिषेक बनर्जी के द्वारा जो लीडर ऑफ अपोजिशन की नियुक्ति है उस पत्र पर फर्जी हस्ताक्षर का आरोप मुख्यमंत्री के सामने और बीजेपी नेताओं के सामने लगाया था, जिसके बाद ऋतुराज बनर्जी और संदीपन साहा
को पार्टी से निकाल दिया गया था, लेकिन उसके कुछ ही घंटों के भीतर ऋतुव्रत बनर्जी और संदीपन साहा ने टीएमसी तोड़ने का दावा किया और अब ऋतुव्रत बनर्जी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है और उन्होंने अपने साथ 64 एमएलए के होने का दावा किया। इसी के बाद ममता बनर्जी हाई कोर्ट के अंदर गई। वो सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद हाई कोर्ट के साथ जाना चाहती थी, जिसमें एकनाथ शिंदे वाले मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लीडर ऑफ अपोजिशन चुनने का अधिकार पार्टी के पास होता है। ये तमाम बातें तृणमूल कांग्रेस ने हाई कोर्ट में जरूर बताई होंगी, लेकिन तृणमूल कांग्रेस को और ममता बनर्जी को किसी भी तरह का राहत हाई कोर्ट के अंदर नहीं मिला। इसका मतलब ऋतुव्रत बनर्जी लगातार अब वो लीडर ऑफ अपोजिशन बने रहेंगे। आगे की हियरिंग में क्या होता है इस पर हमारी नज़र लगी रहेगी। ममता बनर्जी को ये झटका तो मिला ही, लेकिन उससे बड़ा झटका और बहुत जोर का झटका कल्याण बनर्जी ने दिया है। कल्याण बनर्जी आज एकाएक मीडिया के सामने आए। ये वही कल्याण बनर्जी है जो ममता बनर्जी के सबसे विश्वास पात्र लोगों के अंदर हैं। ये वही कल्याण बनर्जी हैं जो ममता बनर्जी के लिए एसआईआर और इलेक्शन कमीशन से जुड़े हुए केस सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे थे। ये वही कल्याण बनर्जी हैं जो पश्चिम बंगाल और देश के जाने माने वकीलों में से एक में गिने जाते हैं। वो ममता बनर्जी के न केवल बेहद नज़दीकी हैं, बल्कि ममता बनर्जी के लीगल एडवाइज़र भी हैं। उन लोगों में से है जो खुलकर भारतीय जनता पार्टी और उसकी राजनीति का विरोध करते हैं। काकोली घोष दास्तीदार को हटाकर ममता बनर्जी ने कल्याण बनर्जी को ही चीफ विप बनाया था मई के अंदर। हालांकि इस डिसीजन पर अपना अंतिम फैसला लोकसभा स्पीकर ने नहीं दिया था और उन्हीं कल्याण बनर्जी ने अब अभिषेक बनर्जी के घमंडी होने का बात कही है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि ममता बनर्जी को किसी एक को चुन लेना चाहिए, या तो मुझे या फिर अभिषेक बनर्जी को। कल्याण बनर्जी की इन बातों के बड़े मायने हैं, लंबे मायने हैं, और ये मायने आने वाले समय में तृणमूल कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं। आपको याद होगा, चाहे ऋतुव्रत बनर्जी हो, चाहे काकोली घोष हो, चाहे टीएमसी के बाकी नेता हो, उन्होंने सिर्फ एक बात कही। वो कहते रहे कि हम ममता बनर्जी को अभी भी नेता मानते हैं, लेकिन हमारी जो दिक्कत है वो अभिषेक बनर्जी के साथ है। उनके पीए हमें घंटों बिठाते हैं, बातचीत तक नहीं करते, फोन नहीं उठाते। अभिषेक बनर्जी 6-6, 8-8 घंटा इंतजार कराते हैं। अभिषेक बनर्जी बेहद बदतमीजी से बात करते हैं। ये तमाम शिकायतें जो हैं लोगों के साथ आ गई। तृणमूल कांग्रेस के कुछ नेता तो ये भी कहते हैं कि अगर पार्टी को ममता बनर्जी को आने वाले समय में राजनीति करनी है तो उन्हें अभिषेक बनर्जी से थोड़ी सी दूरी बना लेनी चाहिए। ये बात पार्टी के कई बड़े नेता करते हैं। ये बात किसने और कब कही, इसका खुलासा मैं जल्द ही करूंगा। लेकिन क्या ममता बनर्जी ऐसा करेंगी? क्या ममता बनर्जी कल्याण बनर्जी की नाराजगी को दूर करने के लिए अभिषेक और कल्याण को एक साथ बिठाएंगी? एक किस्सा बताता हूं। ममता बनर्जी के पास एक नेता पहुंचे और नेता ने कहा कि मैं अभिषेक बनर्जी के रुख से संतुष्ट नहीं हूं। वो अभिषेक बनर्जी की शिकायत करने आए थे। उन्हें लगा था कि शायद ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी की इस शिकायत को सुन के, क्योंकि वो ममता के बड़े नज़दीकी लोगों में से एक थे, वो ममता के बड़े पुरानी समय के साथी थे, तो उनको ये लगता था कि अगर वो अभिषेक बनर्जी के बारे में कुछ बोलेंगे तो ममता बनर्जी जरूर और जरूर अभिषेक बनर्जी को बुलाकर उनकी डांट लगाएंगे। लेकिन ममता ने साफ साफ कह दिया कि मैं अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कुछ सुनना नहीं चाहती हूँ। वही आपके आने वाले समय के नेता हैं। इसके बाद सबको ये लग गया कि अभिषेक बनर्जी के बारे में ममता बनर्जी को कोई भी बात बोलना वो बकवास है, क्योंकि ममता बनर्जी उस पर एक्ट करेंगी ही नहीं। धीरे धीरे अभिषेक बनर्जी को लेकर असंतोष बढ़ा।
देखिए उसके बाद हार हुई और हार के बाद ये तमाम नेता अपने नए रास्तों के साथ चले गए। आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने ये क्यों नहीं कहा कि चूंकि ममता बनर्जी हार गए और भारतीय जनता पार्टी से ये तमाम लोग मैनेज्ड हैं इसीलिए ये पाला बदल रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि अभिषेक बनर्जी को लेकर हो रही शिकायतों पर ममता बनर्जी ने किसी भी तरह का कोई रुख नहीं अपनाया। अभिषेक बनर्जी ही आईपैक उस संस्था जिसको पहले प्रशांत किशोर लीड करते थे, इलेक्शन मैनेजमेंट करती है, उसी के सर्वे के आधार पर पार्टी के टिकट बांटे जाते थे, उसको अभिषेक बनर्जी ने फ्री हैंड दिया, जिसको लेकर भी पार्टी के नेता नाराज थे। इन तमाम लोगों का कहना है कि आईपैक और अभिषेक बनर्जी ने काफी पैसे बनाए, काफी जो है वो टिकट के नाम पर, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के नाम पर, बाकी चीज़ों के नाम पर काफ़ी सारे पैसे आईपैक से जुड़े लोगों ने बनाए और उनका ये मानना है कि इसमें अभिषेक बनर्जी का कट भी हुआ करता था। इन तमाम चीज़ों के बाद ममता बनर्जी के विधायक दल में तो टूट हो चुकी है। जो संसदीय दल है उसमें टूट को लेकर काकोली घोष दास्तीदार कह रही हैं कि उनके पास 28 में से 20 सांसद हैं, लेकिन स्पीकर की मान्यता उन्हें अभी भी मिलना बाकी है। वहीं शत्रुघ्न सिन्हा ने आज एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा है कि दीदी बुरे वक्त में मेरे साथ थी, इसीलिए जो है मैं किसी भी हालत में ममता बनर्जी का साथ नहीं छोड़ूंगा। ये खबर ममता बनर्जी के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। लेकिन क्या ममता बनर्जी ये पार्टी बचा पाएंगी? क्या अपने संसदीय दल की टूट को वो बचा पाएंगी? मुझे इस बात की संभावना बेहद कम लगती है। जो तमाम नेता हैं वो यही कहते हैं कि हो सकता है शत्रुघ्न सिन्हा न टूटे हों, लेकिन बाकी लोग तो टूट सकते हैं। 28 में से 19 सांसदों को तोड़ना है। काकोली घोष की लिस्ट में शत्रुघ्न सिन्हा का नाम था, वो इससे इनकार कर चुके हैं, लेकिन बाकी सांसद अभी बाकी हैं। भूलिए मत, 28 में से 13 सांसद ऐसे हैं जो पहली बार लोकसभा के अंदर चुनकर आए हैं। राज्यसभा से तृणमूल कांग्रेस के 3 सदस्यों के इस्तीफे हो चुके हैं। अब मात्र 10 सदस्य बाकी हैं और ऐसे में 60% पाने के लिए उन्हें 7 सांसदों की जरूरत होगी। क्या ऐसा हो सकता है? क्या भारतीय जनता पार्टी यहां पर भी ऑपरेशन लोटस चढ़ाने और चलाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती? लेकिन सबसे ज्यादा आश्चर्य मुझे किस नाम पर हुआ? सबसे ज्यादा आश्चर्य मुझे सयानी घोष के नाम पर हुआ। वही सयानी घोष जिनकी आंखों में काबा बसता था और दिल में मदीना बसता था। ये वही सयानी घोष हैं जिनके इस गीत को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुओं को बड़े जबरदस्त ढंग से पोलराइज किया था। सयानी घोष जो है टॉलीवुड की एक अभिनेत्री हैं, जानी मानी अभिनेत्री हैं और इसीलिए उनको 2024 में लोकसभा का टिकट दिया गया। सयानी घोष जीत कर आई, लेकिन वो भी पाला बदलने के लिए तैयार हैं। ममता बनर्जी के बगल में पिछले कई सालों से सयानी घोष लगातार खड़ी रहती हैं। उन्होंने ममता के लिए कहा था कि ममता बनर्जी अब पीएम बनेंगी, लेकिन वही सयानी घोष अब ममता बनर्जी को छोड़ के जाने के लिए तैयार है। इसीलिए कहा जा सकता है कि राजनीति के अंदर कोई किसी का सगा नहीं होता, सगा होता है तो आगे मिलने वाला अवसर। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी अपनी पार्टी और अपनी राजनीति को बचा पाएंगी? क्या अभिषेक बनर्जी से वो कुछ दूरी बना लेंगी ताकि बाकी नेताओं और बाकी लोगों को ये लगे कि अभिषेक बनर्जी जिनके खिलाफ इतनी शिकायतें थी उनसे ममता ने दूरी बना ली है? क्या ममता ऐसा करेंगी? मुझे नहीं पता, लेकिन पश्चिम बंगाल की राजनीति में क्या होता है इस पर हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी। फिलहाल तो ममता बनर्जी को झटके पर झटका ही लग रहा है। हमारा वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर आप जरूर बताइएगा। हमें अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।